मेरे नैनों की नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक बच्चा था प्रखर राज। तो प्रखर राज एक दिन मॉल गया, कुछ सामान लेने के लिए गए, बेहद खुश होकर के। और मॉल में जा कर के वो कुछ सामान खरीद रहे थे, घर गृहस्थी का सामान ले रहे थे। अचानक उनको लगा उस मॉल में, उस बाज़ार में एक अधेड़ उम्र की महिला, अधेड़ कहते बच्चों जिसकी उम्र 40 से 50 के बीच में हो, एक अधेड़ उम्र की महिला उसके पीछे पीछे आ रही है। उसने पलट के देखा, फिर होगी कोई, फिर वो आगे चला गया। उसने देखा एक रैक में खूब सारा सामान लगा था। उसने वहाँ से बॉर्नविटा निकाला, कॉम्प्लान निकाला, बिस्किट का पैकेट लिया, अपने टोकरी में डाला। अचानक उसे याद आया कि उसके घर में जो उसका नन्हा सा छोटा सा बच्चा था, उसने चलते समय कहा था, पापा मेरे लिए मैगी ज़रूर लाना। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने 2 पैकेट मैगी भी लिया, उसको भी टोकरी में डाल लिया। जब आगे गया, उसने कहा बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियों के सेट रखे हुए थे। अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। कहा चलो उसके लिए लेता चलता हूँ, कितनी प्यारी है, सबकी सेवा करती रहती है। उसने अपनी पत्नी के लिए भी चूड़ी खरीदी, बिंदी ली और रख लिया। तब तक उसने देखा वो महिला फिर उसके पीछे आ गई। अब तो उससे रहा नहीं गया, वो पलटा और पलट के बोला, क्या बात है माँ जी। जैसे उसने कहा क्या बात है माँ जी, उसने कहा बेटा, मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का है, तुम्हारी जैसी उसकी काठी है, और वो आज से 4 साल पहले विदेश चला गया। तुमको मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ही बच्चा आ गया, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आने लगी। प्रखर राज ने कहा ठीक है माँ जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझें। उसके बाद उसकी खरीदारी करने लगा। तब तक वो महिला बोली, बेटा क्या कहा तुमने? उसने कहा माँ जी आप मुझे भी अपना बेटा ही समझें। तो उसने कहा ओह बहुत तृप्ति मिल रही, इतने 4 साल बाद मैं ये संबोधन सुन रही हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक बार बेटा फिर से कह दो तुमने क्या कहा, थोड़ा ज़ोर से कह दो। तो प्रखर राज बोला, माँ जी आप मुझे अपना ही बेटा समझें। बोली आहा, मेरे कानों को बहुत सुकून मिल रहा है। एक बार बेटा, एक बार और कह दे माँ। प्रखर राज को उसके ऊपर बड़ी दया आई और जोर से बोला, माँ जी माँ जी माँ जी, मुझे अब आप सामान खरीदने देंगी? बोले हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। अब मॉल में जितने लोग थे सब उसे वो देखने लगे और वो महिला वहाँ से गायब हो गई। अब प्रखर राज ने घर गृहस्थी का सारा सामान खरीदा, अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ लिया। और सब को कुछ खरीदने के बाद उसका बिल आया 800 रुपये। वो पहुंचा काउंटर पर और सारा सामान दिखाने लगा कि मेरा बिल बना दें। तो दुकान के मालिक ने कहा, मॉल के मालिक ने कहा, आपका बिल होता है 2800 रुपये। है ये कैसे हो गया? अरे सामान आपके सामने रखा, केवल 800 रुपये का सामान है, 2800 कहाँ से हो गया? तो मालिक बोला कि 800 रुपये तो आपके सामान के हैं और 2000 का सामान आपकी माँ जी ले गई हैं। उन्होंने कहा वो मेरा बेटा जो खरीदारी कर रहा है उसके बिल में ऐड कर लेना। बोली वो गई कहाँ? कहा अरे वो तो कार में बैठ के चली गई। बोली मेरे बच्चे से कहना मैं कार से जा रही हूँ, वो अपना सामान लेकर के अपनी गाड़ी से आ जाएगा। अब तो प्रखर राज को काटो तो खून नहीं। मतलब इतने अधिक उम्र की महिला भी धोखा दे सकती है। उसके बाद वो इतना अधिक डर गया कि वो घर जाकर उसने अपनी माँ को भी माँ कहना छोड़ दिया। कहा मम्मी आज से मैं आपको भी मौसी कहूँगा, माँ कहकर मुझे कोई ठग ले गया।
तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, टीवी में आता है जागो ग्राहक जागो, तो हम आप लोग अपनी कहानियों के माध्यम से जागरूक करना चाहते। देखो समाज में ऐसा भी होता है, तो भावना के बहाव में कभी बह मत जाना, आंखें खोलकर विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए काम करना। सभी बच्चों का दिन मंगलमय हो। सबको मैं टाटा।